हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक टॉपिक ध्रुवण शक्ति एवं ध्रुवणीयता के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, इससे पहले हमने बोर्न-हार्बर चक्र के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आयनिक यौगिकों में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ध्रुवण शक्ति एवं ध्रुवणीयता। गाइस, देखिएगा ध्रुवण शक्ति क्या होती है और ध्रुवणीयता किसे कहा जाता है। हमने जब आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था तब स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा कोई आयनिक क्रिस्टल बनता है तो उस आयनिक क्रिस्टलों में धनायन और ऋणायन दो प्रकार के आयन प्रेजेंट होंगे। और वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि धनायन जो होते हैं उनका जो गोलाकार शेप होगी वो गोला छोटा बनता है, जबकि ऋणायन जो होते हैं उनकी जो गोलाकार शेप मानी जाती है वो बड़ी होती है। मीन्स हम सीधा सा कह सकते हैं कि धनायन आकार में छोटे और ऋणायन आकार में बड़े होते हैं। गाइस, अब हम उसी से लेकर देखने वाले हैं, उसी से रिलेटेड समझेंगे कि ध्रुवण शक्ति एवं ध्रुवणीयता क्या होगी। तो सबसे पहले देखना, जब धनायन व ऋणायन एक दूसरे के निकट आते हैं तो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन धनायन के छोटे आकार के कारण उसके नाभिक की ओर आकर्षित होने लगते हैं। गाइस, इसमें आपको क्या बोला गया है कि एक आपके पास धनायन होगा और दूसरा आपके पास ऋणायन होगा। धनायन और ऋणायन दोनों में अपने अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन अपने ही नाभिक के द्वारा आकर्षित रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि ऋणायन के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अपने नाभिक से थोड़े दूर हो जाते हैं क्योंकि उनका आकार बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर धनायन की बात करी जाए तो धनायन का आकार छोटा होने के कारण वो अपने नाभिक से अच्छे से जुड़े हुए रहते हैं। मीन्स धनायन के इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से प्रबल आकर्षण से जुड़े हुए रहेंगे और जो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनायन के पास जाते ही धनायन के नाभिक से आकर्षित होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में ऋणायन के इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के चारों ओर समान रूप से फैले रहने की अपेक्षा धनायन की ओर अधिक केंद्रित होते हैं। अतः ऋणायन गोलाकार न रहकर विकृत हो जाता है। मीन्स गोलाकार शेप किसकी वजह से बनेगी कि अपने ही नाभिक से उसके इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हों तो वो चारों ओर समान दूरी पर रहेंगे। लेकिन जब ऋणायन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो धनायन की तरफ आकर्षित होने लगेंगे तो उसकी आकृति जो है वो गोल नहीं रहेगी। गोल होने के बजाय वो कैसी होने लगती है, विकृत होने लगती है। इन ऋणायनों के विकृत होने को ऋणायनों की ध्रुवणीयता तथा ऋणायनों को ध्रुवित कर सकने की धनायनों की शक्ति को ध्रुवण शक्ति कहते हैं। गाइस, देखना यहाँ पर ध्रुवणीयता किसकी रहेगी, ऋणायनों की। मीन्स ऋणायनों की आकृति में जो चेंज आ रहा है, गोलाकार से जो आकृति चेंज हो रही है उसे तो हम क्या कह रहे हैं, ध्रुवणीयता। और उनको आकृति को चेंज करने की जो धनायन की क्षमता होती है, धनायन की जो शक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवण शक्ति कहते हैं। मीन्स आप सीधा सा कह सकते हैं कि हमने जो दो टर्म्स ली थी, ध्रुवण शक्ति एवं ध्रुवणीयता, तो ध्रुवण शक्ति होगी धनायन के लिए और ध्रुवणीयता होती है ऋणायन के लिए। मीन्स ऋणायन की शेप में जो चेंज होता है उसे हम ध्रुवणीयता कहते हैं और जो धनायन उसकी शेप को चेंज करने की शक्ति रखता है उस शक्ति को हम ध्रुवण शक्ति कहते हैं। गाइस, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बना के दिखाया डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे मैंने यहाँ पे धनायन बनाया है। धनायन का आकार कैसा दिखाया है, छोटा, जबकि यहाँ पे क्या बनाया है, ऋणायन, और ऋणायन का आकार कैसा दिखाया है, बड़ा दिखाया है। गाइस, अब इसमें डायग्राम से आप थोड़ा सा समझने का ट्राई करना कि यहाँ पे गोलाकार कब बनेगा, जब बीच में यहाँ पे इसका नाभिक रहेगा और इसके चारों ओर इनकी कक्षा में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन समान दूरी पर रहेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या रहता है, आकर्षण रहता है। तो इस आकर्षण की वजह से यहाँ पे इसकी आकृति कैसी बन गई, गोलाकार बन गई। सेम ऐसा ही काम किस में होने वाला है, इस ऋणायनिक गोले में होने वाला है। लेकिन अब आपको बोल दिया गया है कि इस ऋणायन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन इस वाले पॉजिटिव से आकर्षित होने लग गए और जब इससे आकर्षित होंगे तो क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन सारे इसकी तरफ आएंगे और इसकी तरफ आएंगे तो देखना यहाँ पे क्या हो जाती है, इस ऋणायन की शेप में चेंज हो जाता है। और ऋणायनों की शेप में चेंज होना ही क्या कहलाता है, ध्रुवणीयता। मीन्स इस ऋणायन के द्वारा क्या दिखाई जाएगी, ध्रुवणीयता दिखाई जाएगी। और ये पॉजिटिव जितना ज़्यादा इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, जितनी ज़्यादा शक्ति लगाकर इसको अट्रैक्ट करेगा उस शक्ति को ही क्या कहा जाता है, ध्रुवण शक्ति कहा जाता है। आई होप गाइज आपको ध्रुवणीयता और ध्रुवण शक्ति की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि ध्रुवणता के कारण होता क्या क्या है, कि उसका प्रभाव हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो उसके लिए हम देखेंगे ध्रुवणता के परिमाण,
परिमाण में देखना, ध्रुवणता के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिकों के मध्य में आकर सहसंयोजी गुण उत्पन्न करते हैं। हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे मान लो कोई धनायन था Na+ और यहाँ पे ऋणायन है Cl-। जब इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे तो यहाँ पे बीच में आएंगे, और बीच में जब इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो हम उसे कौन सा बंध कहते हैं। मान लो यहाँ पे हम बॉन्डिंग दिखाते हैं, अब पास पास आए हैं, अट्रैक्शन हुआ है, मीन्स बॉन्डिंग तो होगी, और बॉन्डिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे, और जब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहते हैं तो आप उसे कौन सा बंध बोलते हो, सहसंयोजक बंध कह सकते हो। तो गाइज यहाँ पे आपको बोला गया है कि इस ध्रुवीयता के कारण क्या होता है, इसमें सहसंयोजी गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ऋणायनों का जितना अधिक ध्रुवण होगा, बंध में सहसंयोजक गुण भी उतने ही अधिक होंगे। मीन्स ऋणायन के इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे उतना ही सेंटर की तरफ जाएंगे, और जितना सेंटर की तरफ जाएंगे उतना ही उसमें सहसंयोजक गुण उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट देखना, इस सहसंयोजक गुण के बारे में हम कैसे कह सकते हैं, हमें कैसे पता कि सहसंयोजक गुण उत्पन्न हुए होंगे, या फिर इसके पक्ष में प्रमाण हम क्या दे सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक गुण लिया है, भौतिक गुण गलनांक व क्वथनांक। हम इनका गलनांक और क्वथनांक चेक करके पता करेंगे कि वो सहसंयोजक गुण उसमें आए थे कि नहीं आए। पहले जनरली मैं आपको बताती हूँ कि सहसंयोजक यौगिक ये होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। सबसे पहले देखना, हम जानते हैं कि आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक के मान उच्च होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक के मान निम्न होते हैं। आयनिक यौगिकों की यदि बात करें तो उनके तो गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, और सहसंयोजक यौगिक की बात करें तो उनके गलनांक और क्वथनांक के मान कैसे रहते हैं, निम्न रहते हैं। अतः बंध में सहसंयोजक गुण बढ़ने पर गलनांक व क्वथनांक घटते हैं, तथा सहसंयोजक गुण घटने पर गलनांक व क्वथनांक के मान बढ़ते हैं। मीन्स हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि हम गलनांक और क्वथनांक बिंदु का पता करें। गलनांक और क्वथनांक के मान में यदि हमें बढ़ा हुआ दिखेगा तो हम कहेंगे कि वहाँ पे सहसंयोजक गुण नहीं आए हैं, और यदि गलनांक और क्वथनांक के मान में कमी आती है तो हम क्या कह सकते हैं कि उसमें सहसंयोजक गुण बढ़ गए हैं। तो ये सहसंयोजक गुण का प्रमाण हमें मिल सकता है कि यदि हम क्वथनांक और गलनांक को चेक करें, फिर हम पता करें कि उसमें बढ़ावा हुआ है या फिर कमी हुई है, तो हम उसके आधार पे कह पाएंगे कि उसमें सहसंयोजक गुण उत्पन्न हुए या फिर नहीं हुए। और सहसंयोजक गुण यदि उत्पन्न हो गए तो हम कहेंगे कि उसकी ध्रुवण शक्ति ज़्यादा थी, और यदि सहसंयोजक गुण उत्पन्न नहीं हो पाए हैं तो हम कहेंगे उसकी ध्रुवण शक्ति या ध्रुवणता कम थी। एग्जाम्पल देखना गाइज, इसका एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है BaCl2 के गलनांक की तुलना में BeCl2 के गलनांक का मान कम होता है। गाइस ये देखना, ये दोनों एक ही वर्ग के हमने लिए हैं, एक ही ग्रुप के तत्व हैं हमारे पास, बेरियम और बेरिलियम। तो आपको बोला गया है कि बेरिलियम क्लोराइड जो होता है उसके गलनांक का मान कम होता है, जबकि बेरियम क्लोराइड के मान गलनांक का मान कैसा होता है, ज़्यादा होता है, जो BeCl2 में अपेक्षाकृत अधिक सहसंयोजक गुण तथा क्लोराइड आयन के अधिक ध्रुवण की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आप कि BeCl2 के सहसंयोजक गुण कैसे रहे होंगे, ज़्यादा रहे होंगे, क्योंकि जिसके सहसंयोजक गुण ज़्यादा रहेंगे उसके लिए ही गलनांक का मान कैसा आएगा, कम आने वाला है। तो दोनों में कंपैरिजन करा जाए तो गलनांक का मान किसका कम है, BeCl2 का। तो सहसंयोजक गुण ज़्यादा किस में है, BeCl2 में। तो हम क्या कह सकते हैं, ध्रुवण शक्ति और ध्रुवणता भी किसकी ज़्यादा है, Be की। तो यहाँ पे ध्रुवण शक्ति ज़्यादा है और क्लोराइड आयन की यहाँ पर क्या है, ध्रुवणता ज़्यादा है। ये हमने एक एग्जाम्पल देख लिया है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, विलेयता। विलेयता या फिर सोल्युबिलिटी जो होती है उसके बेसिस पे भी हम पता कर पाएंगे कि वहाँ पे ध्रुवण शक्ति और ध्रुवणता कैसी है। देखना गाइस, सिल्वर हैलाइडों में Ag+ एक प्रबल ध्रुवण शक्ति वाला धनायन है। यदि हम किसी भी सिल्वर हैलाइड की बात करें, सिल्वर हैलाइड में जो सिल्वर आयन होता है उसकी ध्रुवण शक्ति प्रबल होती है, ये हमें पहले से पता है, ये हमने मान लिया है। तथा ऋणायनों की ध्रुवणता उनके आकार बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसके साथ में जो भी हम हैलाइड रखेंगे उस हैलाइड में ऋणायन का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ध्रुवणता भी बढ़ेगी। गाइस ध्यान से सुनना इस बात को कि जैसे जैसे ऋणायन का आकार आप यहाँ पे बढ़ाओगे वैसे वैसे ध्रुवणता भी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। और ध्रुवणता बढ़ने वाली है मीन्स सहसंयोजक गुण भी बढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पे ये देखो कि हम यहाँ पे हैलाइड कौन कौन से यूज कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
और आयोडीन। यहाँ पे 4 प्रकार के हैलाइड हम यूज़ कर सकते हैं। और हमें पता है कि ऋणायनों के आकार की इनकी बात करी जाए, यहाँ पे मैं ऋणायन की फॉर्म में इनको दिखा दूँ, तो ऋणायनों के आकार की यदि बात करी जाए तो सबसे बड़ा किसका है, I- का, उसके बाद Br-, देन Cl-, देन F-। इस प्रकार से आप इनके आकार को बता सकते हैं। तो इनका आकार हमें पता चल गया। तो हमें क्या पता है कि जैसे जैसे आकार बढ़ा वैसे वैसे ध्रुवणता भी बढ़ी। तो ध्रुवणता जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे सहसंयोजक गुण भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। और सहसंयोजक गुण यदि बढ़ते हैं तो गाइज आप ध्यान रखेंगे, सहसंयोजक गुण बढ़ने के साथ साथ जल में विलयता में कमी आती है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि AgF आयनिक होने के कारण जल में विलय है, जबकि अन्य हैलाइडों में सहसंयोजी गुण बढ़ने के कारण जल में अल्प विलय होते हैं। गाइस यहाँ पे आप सीधा सा समझ सकते हैं कि आपको बोला गया है कि AgF जो है वो जल में आसानी से विलय हो जाता है, जबकि AgI जो है उसकी विलयता बहुत कम या ना के बराबर होती है। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, हम ध्रुवण शक्ति और ध्रुवणता के आधार पे आसानी से समझा सकते हैं। अब Ag का तो हमें पता है कि उसकी ध्रुवण शक्ति तो ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे हैं, ऋणायन चेंज कर रहे हैं। और ऋणायनों के लिए आपको बता दिया गया है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ध्रुवणता बढ़ेगी, और जैसे जैसे ध्रुवणता बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होने वाला है, उनमें सहसंयोजी गुण बढ़ने वाले हैं। और जैसे जैसे सहसंयोजी गुण बढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी विलयता जल में कम होती जाती है। बस सिंपल सा आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि आयनिक गुण यदि हैं तो विलयता ज़्यादा होगी, और सहसंयोजी यदि गुण हैं तो उसमें विलयता कम होने वाली है। तो इसके आधार पे आप समझा सकते हो कि जो हमारे पास AgF, AgCl, AgBr और AgI होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा विलयता किसकी होगी, AgF की, देन AgCl, देन AgBr और देन AgI। मीन्स सबसे कम किसकी रहेगी, AgI की रहने वाली है। गाइस ये थी विलयता, और ये हमारे पास कंप्लीट था ध्रुवण शक्ति और ध्रुवणता। और ध्रुवण शक्ति और ध्रुवणता के आधार पे हम किस किस बारे में पता कर सकते हैं वो सब हमने देख लिया है। आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।